गुड मॉर्निंग दोस्तों। भौतिक प्रदेश हमारा टॉपिक चल रहा था। 5 क्लासें हो चुकी हैं। ये क्लास रहने वाली है 6 नंबर। स्टार्ट करते हैं भाई क्लास। सीप एक है। सीप क्या है भाई? एक अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, अरावली पर्वत में चोटी, पैराबोलिक बालू का स्तूप। तो सीप क्या है दोस्तों? सीप है एक अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप है भाई सीप। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आप सबके सामने, क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित में से कौन से बालू का स्तूप है वो प्रचलित पवन की दिशा के समांतर विकसित होते हैं? बरखान, अनुप्रस्थ, सीप, पैराबोलिक। बताओ भाई इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो दोस्तों बताओ इसमें राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा बालू का स्तूप है वो प्रचलित पवन की दिशा के समांतर विकसित होते हैं? बरखान, अनुप्रस्थ, सीप, पैराबोलिक। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सीप। सीप है वो क्या चलते हैं भाई? पवन की दिशा के समांतर विकसित होते हैं, है ना, जिसे कहते हैं सीप। अगला क्वेश्चन ये रहा भाई आप सबके सामने, क्वेश्चन नंबर 83। राजस्थान के किन क्षेत्रों में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है वो मिलते हैं? राजस्थान के ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जिनमें अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है वो मिलते हैं? बीकानेर जिले के पुंगल के चारों ओर, गंगानगर जिले के सूरतगढ़ क्षेत्र, जैसलमेर जिले का मोहनगढ़ क्षेत्र और हनुमानगढ़ जिले का नौहर क्षेत्र। बताओ कोड के हिसाब से नीचे जो कोड दिया गया है उसके हिसाब से आपको आंसर करना है भाई। कौन सा सही होगा? इनमें से कौन से सही होंगे भाई बताओ। राजस्थान के किन क्षेत्रों में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं? इनमें से कौन से सही हैं? कोड के हिसाब से उत्तर देना आपको। तो सबसे पहले हो जाएगा अपना बीकानेर जिले के पुंगल के चारों ओर अपने को अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है वो देखने को मिलते हैं। और कहाँ पर मिलते हैं दोस्तों? और मिलते हैं गंगानगर जिले का जो सूरतगढ़ क्षेत्र है ना, वहां पर भी हमें अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है वो देखने को मिलते हैं। तो ए और बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो ए और बी ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आप सबके सामने दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए कोट का सही उत्तर चयन करना है। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप चूरू और झुंझुनू जिलों में मिलते हैं। अवरोधी बालू का स्तूप पुष्कर क्षेत्र में मिलते हैं। जोधपुर जिला बालू का स्तूप मुक्त जिला है। बताओ कोट के हिसाब से आंसर करना है। बताओ भाई क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? तो अनुप्रस्थ जो बालू का स्तूप है वो चूरू और झुंझुनू जिलों में मिलते हैं, ये भी सही है। अवरोधी बालू का स्तूप पुष्कर क्षेत्र में मिलते हैं, ये भी सही है। ए और बी राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी किस में है? ए और बी ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए और बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा भाई आप सबके सामने, क्वेश्चन नंबर 85। थार मरुस्थल के संदर्भ में पैराबोलिक क्या है? थार मरुस्थल के संदर्भ में बताना है पैराबोलिक क्या है। बालू का स्तूप, झील, खड़ीन, टांका। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा थार के मरुस्थल के संदर्भ में पैराबोलिक क्या है? तो पैराबोलिक है दोस्तों बालू का स्तूप। पैराबोलिक क्या है? बालू का स्तूप को कहते हैं भाई पैराबोलिक। अगला क्वेश्चन ये रहा भाई आप सबके सामने, क्वेश्चन नंबर 86। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल में सबसे प्रमुख बालू के स्तूप हैं। राजस्थान के जो पश्चिमी मरुस्थल में सबसे प्रमुख अधिकांशतः बालू के स्तूप हैं वो कहाँ पर है भाई? बरखान है या पौनानुवर्ती है या अनुप्रस्थ है या पैराबोलिक है? बताओ इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पैराबोलिक। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? अपना राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी जो राजस्थान है या मरुस्थल है उसमें प्रमुखतः अधिकांशतः बालू का स्तूप कौन से होते हैं? तो पैराबोलिक होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा भाई 87। गतिशील रेत के टीले को राजस्थान की स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? गतिशील जो रेत के टीले होते हैं उसे राजस्थान की स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? ढोर, रोहिड़ा,
खेजड़ी, धरियन। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों धरियन। रेत की टीले को कहते हैं भाई धरियन, स्थानीय भाषा में, राजस्थान की स्थानीय भाषा में कहते हैं रेत की टीले को धरियन। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये रहा 88। ताराबांध के टीले पाए जाते हैं। ताराबांध के टीले कहाँ पाए जाते हैं? गंगानगर, हनुमानगढ़, बालोतरा, फलोदी, मोहनगढ़, सूरतगढ़, पोखरण, लूणकरणसर। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मोहनगढ़ और सूरतगढ़ में ताराबांधी के टीले पाए जाते हैं। ताराबांधी के टीले मोहनगढ़ और सूरतगढ़ में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा 89। राजस्थान में पलाया झीलों की रचना कहाँ हुई है? राजस्थान में पलाया झीलों की रचना कहाँ हुई है? लूनी बेसिन में, घग्गर बेसिन में, मरुस्थल के बालूका स्तूप मुख्य क्षेत्र में, आंतरिक प्रवाह बेसिनों में। बताओ भाई इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 89 क्वेश्चन का बताओ फटाफट। तो राजस्थान में पलाया झीलों की रचना कहाँ हुई है? तो राजस्थान में पलाया झीलों की जो रचना है वो मरुस्थल के बालूका स्तूप मुख्य क्षेत्र में हुई है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा भाई 90 नंबर क्वेश्चन है। राजस्थान के किस जिले में पलाया झील है? राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें पलाया झील है? कोटा, जैसलमेर, उदयपुर, भरतपुर। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। जैसलमेर में पलाया झील है भाई। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये रहा भाई पलाया झीलें राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती हैं? पलाया झीलें वो राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती हैं? अरावली पर्वत, थार का मरुस्थल, हाड़ौती का पठार, पूर्वी मैदान। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा थार का मरुस्थल में पलाया झीलें वो पाई जाती हैं भाई, भौगोलिक अंचल में मिलती हैं। जो राजस्थान का है ना थार का मरुस्थल, राजस्थान में जो थार का मरुस्थल है ना उसमें पलाया झीलें होती हैं भाई। अगला क्वेश्चन ये रहा भाई 92। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है। राजस्थान के सभी नदियों का उद्गम अरावली से है। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता। अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों में समृद्ध है। और सही उत्तर है नीचे कूट के हिसाब से बताना है। बताओ इनमें से कौन सा सही है भाई? ये 4 कूट आपके सामने दिए गए हैं, तो इनमें से बताना है कौन से सही हैं। और ये आपके सामने कथन है, तो बताओ। अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है, बिल्कुल रोकता है भाई। ऑप्शन ए तो अपना पहला कथन तो सही हो जाएगा। फिर देखो फिर कौन सा सही होगा? फिर होगा अपना ये अरावली प्रदेश में धात्विक खनिजों में समृद्ध है, ये भी सही है। ए और डी अपना क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। ए और डी कौन से कथन में? तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा भाई निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित है? इनमें से सही सुमेलित बताना है कौन सा सही सुमेलित है। घग्गर का मैदान गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में है। शेखावाटी प्रदेश आंतरिक प्रवाह क्षेत्र, उदयपुर बेसिन, गिरवा, बोराट का पठार, रघुनाथगढ़, सीकर। और नीचे दिए गए कूट से उत्तर को चुनना है। तो बताओ इसमें राइट आंसर क्या होगा? सबको पता है घग्गर का मैदान गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में, बिल्कुल सही है। ये तो क्वेश्चन छपते रहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई घग्गर का मैदान गंगानगर और हनुमानगढ़। फिर देखो शेखावाटी प्रदेश में आंतरिक प्रवाह क्षेत्र है, यानी कांतली नदी है वो आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। फिर देखो उदयपुर बेसिन को गिरवा यानी गिरवा की पहाड़ियां है ना, तो ए बी सी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो ए बी सी किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है। तो कूट के हिसाब से अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन ये रहा भाई आप सबके सामने, निम्न को सुमेलित करना है। मेवाड़ पर्वतीय प्रदेश सामने लिखा हुआ है भाई, मुकुंदरा पहाड़ी, हाड़ौती पठार, नाली, शेखावाटी प्रदेश, गिरवा, घग्गर का मैदान के सामने लिखा हुआ है अंत प्रवाहित अफवाह है।
तो कोट के हिसाब से उत्तर देना है अपने को। तो सबसे पहले देखो भाई, मेवाड़ है वो पर्वतीय प्रदेश को गिरवा कहते हैं क्या, और शेखावटी घग्गर का मैदान नाली कहते हैं, हड़ौती हड़ौती ये हो जाएगा शायद, और अंतःप्रवाह में अपना आ जाएगा शेखावटी। तो देखो पहले में चार हो रहा है क्या, देखो मेवाड़ पर्वतीय प्रदेश अंतःप्रवाहित, मेवाड़ पर्वतीय प्रदेश में गिरवा आ जाएगा। ये देखो 3 नंबर, पहले में 3 हो जाएगा, पहले में 3। देखो पहले में क्या हो जाएगा, पहले में हो जाएगा 3, और दूसरे में हो जाएगा हड़ौती का पठार, मुकुंदरा की पहाड़ी 2, यानी ए में तो हो जाएगा 3, और बी में हो जाएगा 1, और सी में हो जाएगा 4, है ना। सी में क्या हो जाएगा, सी में हो जाएगा 4, और बच गया डी, डी में हो जाएगा 2, डी में हो जाएगा 2। ये अपना राइट आंसर हो जाएगा 3 1 4 2, 3 1 4 2, 3 3 1 4 2, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर कोट के हिसाब से 2 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा भाई 95। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, सूची 1 और सूची 2। बरखान के सामने लिखा है आबू पर्वत खंड, लाठी श्रृंखला, बालू का स्तूप, इंसेल बर्ग, शुष्क झील, पलाया, भूगर्भिक जलपट्टी। कोट के हिसाब से उत्तर करना है अपने को। तो बताओ इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो भाई बरखान, बरखान है, बरखान के सामने क्या होगा, तो बरखान के सामने हो जाएगा दोस्तों, बरखान के सामने हो जाएगा बालू का स्तूप, यानी ए में हो जाएगा 2। ए में क्या हो जाएगा, ए में हो जाएगा दोस्तों 2, और बी में क्या हो जाएगा, देखो लाठी श्रृंखला, लाठी श्रृंखला को कहते हैं भूगर्भिक जल पट्टी, तो बी में हो जाएगा 4, बी में क्या हो जाएगा 4। और फिर देखो सी इंसेल वर्ग यानी आबू पर्वत खंड, यानी सी में हो जाएगा 1, बच गया डी, डी में क्या बचेगा 3, डी में हो जाएगा 3, पलाया यानी शुष्क झील। तो ए में 2, बी में 4, सी में 1 और डी में 3, यानी 2 4 1 3, 2 4 1 3, 2 4 2 4 1 3, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा 96। अरावली किस प्लेट से अलग हुई है, अरावली है वो किस प्लेट से अलग हुई है, सोमाली प्लेट, सुंडा प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अरेबियन प्लेट। तो अरावली है वो किस प्लेट से अलग हुई है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूरेशियन प्लेट से। अरावली है वो किस प्लेट से अलग हुई है, यूरेशियन प्लेट से। अगला क्वेश्चन ये रहा भाई, वर्तमान में अरावली पर्वत विद्यमान है, वर्तमान में अरावली पर्वत विद्यमान है कहाँ पर है, वलित पर्वतों के रूप में, संग्रहित पर्वतों के रूप में, अवशिष्ट पर्वतों के रूप में, ब्लॉक पर्वतों के रूप में। तो वर्तमान में अरावली पर्वत है वो विद्यमान कहाँ पर है भाई, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा अवशिष्ट पर्वतों के रूप में, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये रहा, रचना विधि के आधार पर अरावली पर्वत है मोड़दार, संचयी, अवरोधी, अवशिष्ट। तो रचना विधि के आधार पर अरावली पर्वत है भाई मोड़दार, क्या है भाई मोड़दार, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, अरावली पर्वत प्रकार के हैं, अरावली पर्वत प्रकार के हैं ज्वालामुखी, अवशिष्ट, फोल्डार, अवरोधी। तो इसमें क्या हो जाएगा राइट आंसर बताओ, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा अवशिष्ट। अरावली पर्वत के प्रकार हैं अवशिष्ट, किस प्रकार के अरावली, अवशिष्ट प्रकार की पर्वत है। अगला क्वेश्चन ये रहा भाई, अरावली पर्वतमाला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से तथ्य सही हैं, अरावली पर्वतमाला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से तथ्य वो सही हैं। इसका निर्माण कैम्ब्रियन युग में हुआ था, वर्तमान में यह अवशिष्ट पर्वत के रूप में है, यह मुख्यतः आग्नेय चट्टानों से निर्मित है, और यह दक्षिण पश्चिमी से उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। कोट के हिसाब से अपने को उत्तर करना है दोस्तों इसमें।
तो बताओ इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, तो कूट कौन से सही कूट है भाई वो बताना है अपने को। तो बताओ भाई इनमें से कौन सा कूट है वो सही है। तो इसमें एक तो हो जाएगा वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत के रूप में है, अरावली है वर्तमान में क्या है, अवशिष्ट पर्वत के रूप में है। 2 नंबर हो जाएगा एक तो सही अपना, और क्या हो जाएगा भाई, और हो जाएगा अपना भाई 4 नंबर। 4 नंबर भी अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में विस्तृत है। तो क्या हो जाएगा, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा 1 ए। 2 और 4 इसमें है कूट ए में, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये थी अपनी एक छोटी सी क्लास भौतिक प्रदेश पर। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।